एक कॉलर से बात करते हैं, देखते क्या रहा है। नमस्कार। हाँ, जय हिंद सर। जय हिंद, बोलिए। सर, जिस देश में हिंदू और मुस्लिम हम्म। भाईचारे से रह रहे हैं, हम्म। अभी जो बम विस्फोट हुआ था बम्बई में, हाँ। उस वक्त हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा बढ़िया काम करा। हाँ। ऐसे भाईचारे को तोड़ने वाले जो भी हो, हम्म। उनके लिए मतलब जो अपने देश को तोड़ने की बात करते हैं, हम्म। उनके लिए पहले ही अपने देश में एक कानून बना है, हम्म। तो वो कानून इनके ऊपर क्यों नहीं चलाते? जो ये इस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक ये कानून बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले जो कानून है वो कानून, हेलो, हाँ बिल्कुल, बोलते रहिए आप। हाँ, वो कानून तो अपने देश में है, तो वो कानून के वजह से इनको मतलब इनके ऊपर केस चलाने को, हाँ बोले तो। बिल्कुल, धन्यवाद। और एक कॉलर से बात करते हैं। काफी कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं, देखते हैं उनकी भी क्या राय है। हेलो। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ अंडमान निकोबार से। नमस्कार, बोलिए ओम प्रकाश जी। जी हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पोटा जैसा कानून जो भारत में था, जो किसी धर्म को नहीं वो कर रहा था, वो सिर्फ आतंकवादियों से लड़ने के लिए था। इस कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया, ये बोलकर कि वो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। उसमें लेकिन किसी भी धर्म के लिए कुछ नहीं कहा गया था। और आज हम हिंदुओं को दबाने के लिए ये सरकार ऐसे कानून ला रही है। हम हिंदू से सिर्फ सहते हैं, इसका ही कारण है कि आज जो हमारे ऊपर सर का ऊपर चढ़कर वो बैठे हैं। हम लोगों को हिंदुओं को इकट्ठा होना चाहिए और इस तरह की ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जय हिंद। धन्यवाद। ओम प्रकाश जी अंडमान निकोबार से बात कर रहे थे, और सुदर्शन के बिंदास बोल में ऑस्ट्रेलिया से लेके यूके तक, और मैं अभी जब यूएस गया था तो यूएस में भी कई लोग सहभागी होते हैं, खास करके सोशल नेटवर्किंग साइट से। हम ऐसे सब लोगों का स्वागत करते हैं जो देश की चिंता के लिए देश के किसी भी कोने में रहते हैं, इस कार्यक्रम में सहभागिता लेते हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्ते। मैं राजेश बसर बोल रहा हूँ औरंगाबाद महाराष्ट्र से। हाँ बोलिए। इस कानून के बारे में 3 पहलू में रखना चाहता हूँ। सबसे पहला तो कारण, इसका कारण यह है कि अब कांग्रेस जान चुकी है कि इस पूरे देश में जब भी इलेक्शन होता है सिर्फ 50% वोटिंग होता है, और उस 50% में भी 20% वोटिंग एक गठा होता है एक संप्रदाय का, जिसकी वजह से जो कि कांग्रेस को जाता है, उस वजह से वो चुन के आती है। इसलिए उनको पता है कि जितना हो सके इनकी संख्या और इनके ऐसा कह सकते हैं कि इनकी चमचागिरी की जाए, इनकी चापलूसी की जाए, ताकि जितना हो सके इनका पूरा वोटिंग इनको मिल सके। दूसरी चीज, इसमें जो कुछ मुद्दे हैं इस कानून में, ये पूरे तर्कशून्य है और पूर्व अनुग्रह दूषित है। ये कहते हैं कि आज तक जितने भी दंगे भारत में हुए हैं वो पूरे मेजोरिटी की तरफ से माइनॉरिटी की तरफ हुए हैं। जबकि अगर आप देखोगे कि इवन बाबरी मस्जिद के बाद भी जो दंगा हुआ, जो दंगे पूरे देश भर में हुए, उनकी शुरुआत मुसलमानों से हुई है, और अकेले मुंबई के अंदर दोनों तरफ से 400 लोग मरे हैं, यानी कि सिर्फ माइनॉरिटी को नुकसान नहीं हुआ है। तीसरी चीज, ये जो कह रहे हैं कि हम ये हिंदू या मुस्लिम इनके लिए नहीं बना रहे, लेकिन अगर आप देखोगे तो पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर छोड़ के 70 हिंदू मेजोरिटी में है, और कश्मीर में तो 370 चल रहा है। तीसरी चीज ये बोल रहे हैं कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। उस कमेटी में एक नेता विपक्ष, प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री रहेंगे, और बाकी 4 लोग ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से आएंगे। तो अगर ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से आएंगे तो माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है, देश के लेवल की या किसी स्टेट के लेवल की? और अगर स्टेट के लेवल से आ रहे हैं, देश के लेवल से आ रहे हैं, तो इसमें तो काफी सारे माइनॉरिटीज है। उसमें सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं। तो क्या वो भी इस कमेटी के मेंबर रहेंगे या सिर्फ मुसलमान रहेंगे? इन्होंने क्लियर नहीं किया है। ऊपर से लिंग्विस्टिक भी बताया है। लिंग्विस्टिक बोला तो फिर वैसे देखेंगे कर्नाटक में, तमिलनाडु में काफी हद तक मराठी लोग भी, ब्राह्मण लोग भी इसमें है, माइनॉरिटी में है, वहाँ ये कानून लागू नहीं होता है। क्रिश्चियन और मुसलमानों के बीच में ये कानून लागू नहीं होता है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि ये सिर्फ हिंदुओं की संख्या कम करना चाहते हैं, हिंदुओं की हो सके तब तक। तो इनको पता है हिंदुओं का वोटिंग एक गठा होता नहीं है, सारे हिंदू जात जात में बटे हुए हैं और निद्रिस्त है। और इसका अगर उपाय है तो एक ही उपाय है कि देश की जो 70% जनता है जो कि हिंदू है, इनको एक गठा वोटिंग करना शुरू करना पड़ेगा। इनको लोकशाही की प्रणाली में मतदान का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, ये समझना पड़ेगा। धन्यवाद राजू बशीर जी। बात कर रहे थे महाराष्ट्र से, और भी कई कॉलर, कई एसएमएस, कई एमएमएस आए हैं। नजर डालते एक एमएमएस देखते हैं क्या कहता है। इस कानून के आने से ये होगा कि हिंदू मुसलमान के बीच जो
प्यार है, आपसी प्यार है, उसमें दरार पड़ सकती है। और वैसे भी किसी नए कानून लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास काफ़ी प्रभावी कानून है हमारे संविधान में, हमारे हर जगह कानून व्यवस्था में बहुत से कानून हैं। बस मेन बात है कि उन कानून को सही तरह से लागू किया जाए, कानून व्यवस्था को सुधारा जाए। एक कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार मोहन जी। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो अल्पसंख्यक ये जो मुस्लिम का तो पक्ष लेंगे ये सोनिया गांधी, क्योंकि ये सरोज गांधी की देन है। जो राजीव गांधी था उसके फादर सरोज गांधी थे। तो ये कौन हुए? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। तो जो सरोज गांधी है उनकी वाइफ सोनिया गांधी हो गई है, राहुल गांधी उनका पुत्र हो गया। तो मुस्लिम तो खुद ही है, ये पक्ष तो लेंगे उनका ये, और हिंदुओं का पक्ष क्यों लेंगे आप बताइए? बिल्कुल ठीक बात कही आपने। वो जो भी पक्ष लेंगे मुस्लिमों का हिंदुओं का पक्ष लेंगे, क्योंकि हिंदुओं का मतलब ही नहीं है ना, बीज वही है ना, उस बीज का हम व्यक्तिगत इस विषय की टिप्पणी नहीं चाहेंगे। धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया। हाँ हेलो, हाँ बोलते रहिए। हाँ मैं यूएई से बोल रहा हूँ सर, मेरा नाम संजय सिंह है। हाँ मैं अभी बोलिए बोलिए। आपका बिना सवाल उसमें हाँ बोलिए करना चाहता हूँ, बोलिए ना। हेलो, हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो सर, मैं दुबई से रमाधार सिंह बोल रहा हूँ। हाँ वो जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाना कांग्रेस पार्टी की मूल नीति है, वो तो इसकी जड़ में संभाली हुई है और यहाँ को बताना चाह रहा है। हाँ ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी हमारे देश के लिए सबसे बड़े गद्दार है, सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं दोनों से है और उन दोनों का इनाम इसमें करना चाहिए सर। धन्यवाद। हम कहेंगे कि संवैधानिक भाषा का उपयोग करिए। टीवी के ऊपर बात करते समय अगर हम शालीनता के साथ अच्छे शब्दों का उपयोग करें तो भी अच्छा विरोध कर सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। सोनिया गांधी जो ये कानून ला रही है, हाँ तो देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा सकता है? ये तो देश को तोड़ने वाली बात बोल रही है, कानून ला रहा है। बिल्कुल धन्यवाद। अगर इंटेंशन की बात है और इंटेंशन से कोई गलत बात आती है, ऐसा ये कानून भी कह रहा है, तो इस कानून के पहले भी इस कानून को लाने वाले के इंटेंशन के आधार पर क्यों कार्रवाई नहीं हो सकती? संतोष जी बिहार से इस प्रतिक्रिया को दे रहे। एक और कॉलर जुड़े हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं। नमस्कार। हाँ क्या जो पाकिस्तान जो यहाँ से गोधरा कांड आपने सुना होगा, वर्ल्ड में फेमस है। हाँ हमारा ये प्रश्न ये है, हाँ तो बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? गोधरा कांड आपने सुना होगा। हाँ यहाँ से गोधरा से जो लोग जाते हैं पाकिस्तान में और दोबारा पाकिस्तान से इधर आते हैं, तो हम पूछते हैं उनको, भैया आपको कैसा लगा पाकिस्तान? हाँ बोलिए, बोलते रहिए आप। हाँ, तो पाकिस्तान से आते हैं, उससे पूछते हैं हम लोग कैसा लगा भैया आपको पाकिस्तान? तो बोलते हैं भैया अपना तो इंडिया बहुत अच्छा है। हाँ पाकिस्तान से दोबारा हम नहीं जा सकते। हाँ वहाँ तो कोई सेफ्टी नहीं है इंसानों की। हम बिंदास बोल में नजर डालते हैं परिणामों पे। देश की सनातन संस्कृति खत्म हो जाएगी। जो संस्कृति दुनिया के देशों में मनुष्य जाति को सौहार्द से जीना सिखाती है, उसे ही खत्म कर दिया जाएगा। तो कैसे लोग शांति प्रिय तरीके से रह सकेंगे? बहुसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी बहुसंख्यक अपनी रक्षा के लिए प्रशासन से शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि उसे इस कानून में रक्षा का अधिकार नहीं दिया जाएगा। दंगे और सांप्रदायिक हिंसा होने का खतरा बना रहेगा, क्योंकि जब अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय पर गलत तरीके से कानूनी कार्यवाही होगी तो उसमें कहीं न कहीं असंतोष की भावना बढ़ेगी। राज्य सरकार कमजोर हो जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार को कभी भी बर्खास्त कर सकती है। देश टूटने का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय के अत्याचारों में पिसता रहेगा और अल्पसंख्यक इसी का फायदा उठाकर एक और धार्मिक देश बनाने की मांग उठाने लगेंगे, जिससे देश की सुरक्षा को ही खतरा पैदा हो जाएगा।
तो इसमें परिणाम राज्यों की जो व्यवस्था है, संघीय ढांचा हमारा जो है वो भी खतरे में पड़ेगा, क्योंकि जो अथॉरिटी रहेगी इस कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली, वो राज्य के किसी भी इमारत में या दफ्तर में घुसकर सीधे इंक्वायरी कर सकती है, उसमें मुख्यमंत्री का दफ्तर भी क्यों ना हो। हम चलते हैं कॉलर के पास, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। नमस्कार, राजेंद्र देवराय बोल रहा हूँ अंजर से। हाँ बोलिए सर, ये जो कानून बना रहे हैं ये सोनिया गांधी और कांग्रेस का जो एक षड्यंत्र है इस देश के लिए, कि इस देश को टुकड़े टुकड़े कर दे, और जो बाहुल्य समाज है, जो हिंदू समाज है, और उसकी संस्कृति के ऊपर ये तो पूरा पूरा कुठाराघात है, और ये कानून बनना भी नहीं चाहिए। और यदि कानून जो बनाते हैं देश के अंदर, उनको फांसी की सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये देश को विकसित करने का पूरा पूरा षड्यंत्र है। बिल्कुल, धन्यवाद।